कैश कांड में गिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चलेगा महाअभियोग। 207 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कैश कांड में गिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संसद में महाअभियोग चलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के जज वर्मा अपने आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाअभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने हाईकोर्ट जज वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत दायर इस महाअभियोग प्रस्ताव को भाजपा, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम सहित विभिन्न दलों के सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल और पीपी चौधरी जैसे सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उच्च सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव मिला है, जिस पर 50 से अधिक राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाईकोर्ट जज को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी संख्या से ज़्यादा सांसदों का नोटिस मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अगर एक सदन में प्रस्ताव आए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे स्वीकार करे या खारिज कर दे, लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन मोशन आता है तो यह सदन की प्रॉपर्टी हो जाता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक सदस्य को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्पीकर या चेयरमैन मोशन पर फैसला ले सकते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या यह मोशन लोकसभा में भी आया है। इस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा में भी सदस्यों ने स्पीकर को मोशन सौंपा है। इसकी पुष्टि होने के बाद राज्यसभा के सभापति ने सेक्रेटरी जनरल को महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।